जब भी आवाजें उठी हैं औरतों की, तब मैंने फेल्ट थ्रेटन्ड बाय ऑल ऑफ दिस. मेंस राइट, व्हाट इज मेंस राइट? द एंटायर सोसाइटी इज planned around men's rights. So, अगर कबीर सिंह देखने के बाद सारे मर्द कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो थप्पड़ नहीं मारेंगे अपनी गर्लफ्रेंड्स को, तो ये मूवी देखने के बाद भी हैव सम सेंस. आदमियों से हाँ, why all I mean Quickly, please make your point. take away, why would I? No. मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, हो सकता है यहाँ बैठे सारे लोग असहमत हो जाएं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कमेंट्स में सारे सहमत दिखेंगे। कि मेरा एक 11 महीने का बच्चा है, मैं पूरा दिन काम करता हूँ, ठीक है, तब भी मैं रात को उठता हूँ, उसका डाइपर चेंज करता हूँ, उसको सुलाता भी हूँ, जाने के बाद वो सिर्फ मेरे पास रहना चाह रहा है, उसको खिलाता भी हूँ, सुबह उठता हूँ, उसका डाइपर साफ करता हूँ। इतनी मेहनत का निभा रहे हैं. You are counting on आपका बच्चा है, आप ही करेंगे. मैं वही कह रहा हूँ। Isn't that exactly what a woman does on a daily basis? उसकी दादी भी हाउसवाइफ बन के आई थी, उसकी बुआ है या फिर उसके जो भी है जितनों को देख के आई है. उसी पितृसत्ता की दिक्कत है उन लोगों को कि जो लोग बदल रहे हैं, वो उसको क्या बोल देते हैं, जोरू का गुलाम। अभी इतना खींच के रखती है ना माएँ हमारे पिताओं को, क्यों? क्योंकि हमारे कॉलेज जाते तक के उन्होंने सुना है कि इस तरह की फिल्में बहुत बनी नहीं है, तो इसलिए जब बनी है तो फिर हमको वो उसको डाइजेस्ट करने में वो देख किसी भी पुरुष को देख के बहुत अच्छा नहीं लगेगा. प्रो वुमेन मूवी है तो इसका मतलब एंटी मैन मूवी है. इफ योर वुमन इज हैप्पी, आई एम श्योर शी विल मेक द मैन आल्सो हैप्पी. कब तक करोगे शादी? तो अगर जैसे मान लीजिए कि आदमी रिलेशनशिप में है और कुछ उम्मीदें दिख रही है, तब तो आदमी कहता है कि नहीं हम इधर ही देख लेंगे. अगर कुछ नहीं दिख रही है तो कई बार आदमी कहता है कि ठीक है आप कुछ देखिए, और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ी हुई लड़की हो तो हम तैयार हैं. मुझे ये जानना है कि ग्रेजुएट लड़की जब आप ब्याह होके आपके घर में आएगी तो फिर वो क्या करेगी? जब मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं क्या करवाऊंगा, मैं रानी बनाकर हाथ से ऐसे खिलाऊंगा, वो मेरा चॉइस होगा ना. We can also look at movies like थप्पड़. उसमें एक चांटा मारा है उसने, एक चांटा for women sitting here is enough. ठीक है, फिर जैसे ये सरकारी नौकरी वालों का बोलबाला है, आप भी बेरोजगार से शादी करिए, उनको भी अपना. नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं खबर गांव. आज हम फिर से मौजूद हैं अपने न्यूज़ रूम में एक मूवी के बारे में बात करने के लिए, जिसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है और हमारे साथियों ने भी मूवी देखी है, और हम उनकी राय भी जानना चाहेंगे कि जो पेट्रियार्की और सोसाइटी में विमेंस की जो पोजीशन है उसको लेके क्या बातें हो रही है और ये मूवी किस बारे में है. तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे हिमांशु के पास, जो मूवी देख कर आए हैं. हिमांशु, आपको कैसी लगी मूवी और क्या है ये मूवी, क्या कहती है, लॉग लाइन क्या है इसका? देखिए, मैं अगर अपना फीडबैक दूं इस मूवी को लेके, तो मेरे को इस मूवी में, इंटायर मूवी में ऐसा कोई पार्ट नहीं लगा जो कुछ नया हो. मतलब पूरी मूवी एक ऐसी मूवी है जिसको हम लोग अपने हाउस होल्ड में, अपने पड़ोसियों के घर में, अपने नाते रिश्तेदारों में ऐसे सिचुएशंस, ऐसी चीज़ें देखते आए हैं. लेकिन कभी हमने उस एंगल से नहीं सोचा जिस एंगल से जो सेकंड उस पर दिखाया गया है. जो मेन कैरेक्टर है साक्षी, जो मूवी की कैरेक्टर है जिसे सानिया मल्होत्रा ने एक्ट किया है, तो रिचा माफ़ कीजिएगा, रिचा हैं. तो उनका सीन ये है कि किसी भी सिचुएशन में एज अ हाउसवाइफ क्या सोचती है. जब आप किसी मतलब हाउसवाइफ को, अपनी माँ को, अपनी घर पे काम करने वाली अपनी बहन को या फिर अपनी पत्नी को, जब भी आप कहते हैं कि मुझे ये वाली रोटी नहीं खानी, ये फुली नहीं है, ठीक है, या फिर आपने कह दिया कि अरे ये बिरयानी ऐसे बना दी है तो पुलाव हो गया, जो स्टीरियोटाइप्स हैं सोसाइटी में. तो ऐसे सिचुएशन में किसी हाउसवाइफ के दिमाग में क्या गुजरता है. एक ऐसी हाउसवाइफ जो सुबह 6 बजे सोकर उठती है, रात के 12 बजे तक काम करती रहती है घर पे, ठीक है. उस सिचुएशन में ऐसे आप जब फरमाइशें देते हैं उनको, तो उनके दिमाग में क्या कुछ चलता है, क्या कुछ ऐसे. ये पिक्चर एक ऐसे महीन लम्हे बुनती हैं जिसको देख के आप असहज हो जाएंगे. ठीक है हिमांशु, ऐसी एक और मूवी बन चुकी है, मलयालम मूवी थी वो, द ग्रेट इंडियन किचन. कल्ट क्लासिक मूवी है और इस पे हम आगे बढ़ेंगे. हाय अनहायता, आपने मूवी देखी है? जी, मैंने द ग्रेट इंडियन किचन देखी है. और जब मैंने वो पहली बार देखी, मुझे पहले लग रहा था कि बहुत ही एक्सट्रीम डिपिक्शन है हाउस होल्ड का, क्योंकि शायद वो मेरा प्रिविलेज मैं तब समझी नहीं थी. लेकिन अब जितना पता चलता है कि लोगों के घर में क्या स्थिति है, तो मुझे समझ में आया दैट समटाइम बीइंग अ हाउस होम मेकर इज़ अ वेरी थैंकलेस जॉब. और हम कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमने अपनी मदर्स को भी कितना फॉर ग्रांटेड लिया है. अब जाके हमें अकल आ रही है ऐसी मूवीज़ की वजह से. एंड ये
24/7 का एक जॉब है जहाँ पे हमारा तो संडे और सैटरडे आता है, लेकिन उनका संडे सैटरडे ज़्यादा काम होता है क्योंकि हम घर पे होते हैं। मैं एक और चीज़ सोच रही थी कि जी आजकल शायद काफ़ी टियर 1 सिटीज़ में जहाँ महिलाएं भी काम कर रही हैं, वहाँ पे देयर इज़ सम डिवीजन ऑफ लेबर एट होम क्योंकि वो डिमांड किया जाता है। लेकिन टियर 2 टियर 3 सिटीज़ जो कि जहाँ की जनसंख्या और भी ज़्यादा बड़ी है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हम आसपास दिल्ली, नोएडा, बॉम्बे में देखते हैं कि हाँ देयर इज़ सम इक्वालिटी एट द हाउस होल्ड, लेकिन दैट डज़ नॉट शो द ट्रू रियलिटी ऑफ द कंट्री। द रियलिटी इज़ एक्चुअली व्हाट वी सॉ इन द मूवी। हाँ जी। ओके, तो इस पे जो कंट्रोवर्सीज हो रही हैं इस पे भी हम लोग बात करेंगे। आपने देखा जो भी हो रही हैं कंट्रोवर्सीज, और क्या हैं, और उचित है कि नहीं इस ऐसे इशू पे जो डायरेक्टर जो हैं वो जब ऐसे इशू को एड्रेस करना चाह रहे हैं उस समय में आप उसको एंटी मैन बोल के बाइकआउट कर दे रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट कूल। तो इस पे आपका क्या कहना है गुंजन? Too many opinions. Anti-men, anything that is against patriarchy is not automatically against men. Patriarchy को opposition matriarchy मानते हैं, but matriarchy is not based on women. Matriarchy is based around children. Matriarchy का पितृसत्ता एक आदमी के अराउंड रिवॉल्व करती है, मेट्रियार्की घर के बच्चों के अराउंड रिवॉल्व करती है, व्हाट इज़ गुड फॉर द चिल्ड्रन, which is why women have always been the caregivers. Naturally, they are caregivers. But with evolving communities, with evolving society, women have also become providers. बट वो जो प्रोवाइडर का रोल अज्यूम करती हैं, वो केयर गिवर का रोल उनके पास ऑटोमेटिकली और सोसाइटी अज्यूम्स कि रहेगा ही रहेगा. सो लाइक हिमांशु पॉइंटेड आउट कि हाउस वाइफ्स, एंड हाउ अनायता ब्रॉट आउट अ डिफरेंट पॉइंट दैट इट्स नॉट जस्ट द हाउस वाइफ्स. Women who work full jobs, women like me, and fortunately I am not there in that position yet, nor will I ever be, hopefully, but I have seen women around me who have full-time jobs जो अपने मेल काउंटरपार्ट जितना ही काम करती हैं, वो घर जाके घर का काम भी संभालती हैं. There have been a lot of ad campaigns about this जहाँ पे women who come back home have to then take care of the child, have to then take care of the household, have to then take care of the man that they're married to as a child himself. तो it's a problem of patriarchy. ये movies में अब डिपिक्ट हो रहा है. Women like every woman here has faced some or the other kind of patriarchy, be it at work. इस पैनल को देखो, इतना बड़ा पैनल है. We're talking about patriarchy, we're talking about women's rights. How many women do you see on this panel? 1, 2, 3, 4. That's it. The voices that need to come out, every time the voices come out, every time a woman speaks or somebody speaks for a woman, men have always had this feeling that not Biasness not all you are men. trying to say. Not all men. Again, I will. I mean, I know people are gonna come after me, but then too many men for me to not have the opinion of all men. But again, जब भी आवाज़ें उठी हैं औरतों की, तब men have felt threatened by all of this. वो जो threaten है कि हमारी power चली जाएगी is such a huge problem कि the power dynamics are so bad. The whole idea of somebody being above you is so problematic to some men. And especially when it comes to Especially men. when it comes to men, the idea is so problematic for people कि oh somebody will be above us, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते. Whereas that is something women have been living with for centuries to go on, right? So just a movie coming out has brought up this topic. The anti-men is something जो हर जगह था. Me Too के बाद भी यही हुआ था. कोई भी फेमिनिस्ट मूवी हो जाती है, कोई फेमिनिस्ट मूवमेंट हो जाती है, उसके बाद भी यही होता है. मेंस राइट, व्हाट इज मेंस राइट? द एंटायर सोसाइटी इज प्लान्ड अराउंड मेंस राइट. सो आई डोंट अंडरस्टैंड द एंटी मैन सेंटिमेंट. आई एम फुली इट. आई एम फुल ऑफ इट. आई डू नॉट डिनाई इट because I have seen too many problems as a woman to not have this opinion. Once a man stands up and says ki okay, I stand with you, patriarchy is not just a problem that causes issues for women. It causes issues for men as well. Men are taught not to be sentimental. Men are taught that if you do not provide, you have no value whatsoever. Men are taught so many toxic, so many awful things just under पितृसत्ता. वो एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ औरतों को, ना सिर्फ बच्चों को, बल्कि इवन मेंस राइट, लेट्स टॉक अबाउट मेंस राइट, आदमियों को भी बहुत सफ़र करना पड़ता है इस वजह से. सो
Why? वो हम आदमियों से भी पूछेंगे हमारे यहाँ। आदमियों से हम by all means. I mean, of Quickly, course, please why make would your I point. take away? Why would I? No. I will sum up what she What was wasn't saying if done? you allow me. Give me one tiny second. नहीं मैं एक चीज़ So, करना I चाहूँगा गुंजन की understand. क्योंकि बात चल रही थी। मैं आऊँगा। गुंजन ने कहा कि वाकई लड़कियों ने बहुत कुछ सहा है। हम अपनी मतलब अगर पुराने वक्तों में जाएं, थोड़ा सा 10-20 साल पीछे जाएं, तो पेट्रियार्की बहुत ज़्यादा हैवी थी। पेट्रियार्की तो ऐसी रही है कि जिसमें महिलाओं को सिर्फ इसलिए पति के साथ जला दिया जाता था कि अब पति नहीं रहा तो इसको कौन देखेगा, तो मार दो, है ना, सती प्रथा, है ना। तो ऐसी बड़ी चीज़ें रही हैं जो पुराने वक्तों में हुई हैं। उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं हम लोग भी, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे मर्द हैं सोसाइटी में। और इवेंचुअली अगर आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपने घरों में अच्छी चीज़ें देखी होंगी, तो आप गलत को गलत बोलेंगे, फिर चाहे वो आपकी मतलब एक तरह से ये कहा जा रहा है ना कि सब लोगों के प्रति बोलना है। तो अगर मैं मर्द हूँ, अगर मैं ये सोच लूँ कि मैं किसी और मर्द ज़ात के खिलाफ नहीं बोलूँगा, तो ये गलत चीज़ है, होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये भी समझना ज़रूरी है कि मेरा एक 11 महीने का बच्चा है, मैं पूरा दिन काम करता हूँ, अपना सुबह निकलता हूँ, रात को घर पहुँचता हूँ, खाने का कोई ठिकाना नहीं होता है कभी कभार, ठीक है, तब भी मैं रात को उठता हूँ, उसका डाइपर चेंज करता हूँ, उसको सुलाता भी हूँ। जाने के बाद वो सिर्फ मेरे पास रहना चाह रहा है, उसको खिलाता भी हूँ, सुबह उठता हूँ, उसका डाइपर साफ करता हूँ। इतनी मेहनत का निभा रहे हैं। You are counting on आपका बच्चा है, आप ही forever. मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। But तो you're ऐसे counting लड़के it. भी सोसाइटी में हैं जो पूरा काम करना, मेरी वाइफ की भी यही चीज़ होती है एट द एंड मेरे को, कि तुम गिनाओ मत, है ना। ये होता है, लड़के गिनाते भी हैं ये चीज़ कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन लड़के और चीज़ें भी बहुत कर रहे होते हैं ताकि जो उनका पार्टनर है वो अच्छा फील कर पाए, है ना। लेकिन ये चीज़, लेकिन हाँ, फॉर एग्जाम्पल प्लीज क्विकली मेक योर पॉइंट्स गाइस, वी हैव। हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि वाइफ को क्या अच्छा लगता है, उसके लिए हम क्या ऐसा करें, कौन से। woman does do the same thing? मैं वही तो Isn't कह रहा हूँ that ना, exactly what a woman does on a daily basis? लेकिन इस मूवी में जो चीजें दिखाई गई हैं उससे इस तरह का फील होता है कि लड़के कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं बस वही कह रहा हूँ। बहुत privileged point of view है। We stand at a very privileged point of view. इसीलिए मैंने उस चीज पे हाँ की, जब आपने बोला ना कि ऑल, पहले आपने मेन बोला, फिर आपने कहा सम ऑफ द मेन, तभी मेरा शुक्र है कि कुछ और लोग भी हैं सोसाइटी में जो वाकई लड़कियों के लिए वैसे ही सोचते हैं जैसे लड़कियां खुद अपने लिए सोचना चाहती हैं, ठीक है ना। वो चाहते हैं, वो अंकित भाई से उनका बच्चा बेशक क्रैश में रहे, उनका बच्चा स्कूल जाए जब भी हो, तो कम से कम वाइफ उनकी जॉब करे, दोबारा अपनी चीज़ों में लौटे, ताकि उसको भी वही इक्वलिटी फील हो जो इक्वलिटी हम लोग चाहते हैं अपने घर में होनी चाहिए। जो आपने मैट्रियार्कल, दैट वाज द वर्ड, मेरे को पता, मैट्रियार्कल मैंने पहली बार वर्ड सुना, मेरे को पता नहीं। बच्चा वही सीखेगा जो वो घर में देखेगा। अगर उसका बाप अपनी बीवी के लिए कुछ कर रहा होगा तो वो कल को अपने लिए भी जब वो बड़ा होगा तो शायद उसमें भी वही चीज़ें इनबिल्ट होंगी कि जो उसने देखा होगा बचपन से। वो होता है ना। हुआ क्या है कि हम लोग जिस सोसाइटी को बोल रहे हैं वो शुरू से वो देखते आए थे। अब धीरे धीरे विद द राइज ऑफ सोशल मीडिया, विद द राइज ऑफ सो मैनी थिंग्स, कि पहले क्या होता था, एक गांव, एजुकेशन तो है ही है, गांव में जो आदमी है ना उसने गांव के बाहर की कभी दुनिया ही नहीं देखी थी, ठीक है ना। तो आजकल जो ये इल्ज़ाम लगता है कि देखो ये सीरियल देखकर बिगड़ रहे हैं लौंडे, ये वाइफ के पीछे भागा रहता है, वो ना उसी पितृसत्ता की दिक्कत है उन लोगों को कि जो लोग बदल रहे हैं वो उसको क्या बोल देते हैं, जोरू का गुलाम। गोविंदा तक से अगर हम चीज़ें जोड़ दें, और ऐसे कितनी पिक्चरें हैं जो पहले भी बनती आई हैं जिसने सोसाइटी को बदला है, लेकिन ओवरनाइट चीज़ें नहीं बदल पाती। एक लास्ट चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, कितने घर हैं यहाँ पे, जितने भी लोग हैं, कोई एक आदमी ये बोल दे कि उसके घर में अगर कोई महिला डाउन है तो उसके हाथ का खाना वो लोग नहीं खाते। कितने घर हैं यहाँ पे। मेरा घर नहीं है, मेरी पूरे खानदान में इधर उधर मैंने आज तक कभी ये चीज़ नहीं देखी है। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो वही कह रहा हूँ। तो आप अच्छा, मैं I have seen this. खाती है। I have seen this. This is, बाकी सब छोड़ो, हमारे घरों में आज तक, today I'm a postgraduate student. I've been working for so long. My mother is a working individual. My grandmother used to work. Despite all of that, हमारे घर में आज भी when I'm on my period, I am not supposed to step a foot in the मंदिर. I have changed that for myself. मुझे मंदिर में जाना अलाउड नहीं है। This was a major thing. मेरे घर में periods के बारे में बात मैंने करनी शुरू करी है. Before me, so many generations. My grandfather is a doctor.
Despite that, nobody spoke about periods in my own house, where medical profession was a basic thing. I was not allowed to speak about periods in front of my grandfather, who's a doctor, who has studied all of this. तो ये जो पॉइंट है कि हमारे घरों में नहीं होता है, देयर आर वर्जन्स ऑफ दिस. और मेरे घर में तो वी आर अ वेरी लिबरल हाउसहोल्ड, वी आर अ वेरी लिबरल हाउसहोल्ड एंड आई डू नॉट रिलेट टू दिस फिल्म पर्सनली. हैविंग सेड दैट, मेरे को ये समझ में आता है कि एक मूवी है जो एक औरत की स्टोरी दर्शा रही है, हम क्यों उसे पूरे कंट्री पे एक्स्ट्रापोलेट करके कह रहे हैं कि नहीं इस मूवी ने कहा है कि सारे मर्द ऐसे हैं. दैट्स द ओनली पॉइंट. लेकिन हैविंग सेड दैट इट्स अ मूवी, सो अगर कबीर सिंह देखने के बाद सारे मर्द कह रहे हैं कि नहीं हम तो थप्पड़ नहीं मारेंगे अपनी गर्लफ्रेंड्स को, तो ये मूवी देखने के बाद भी हैव सम सेंस दैट इट इज अ मूवी एट द एंड ऑफ द डे. देयर आर oppressed sections of the society, maybe yes we would want them to see this movie so that. लेकिन यहाँ पे टियर 1 सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहने के बाद आई डोंट थिंक कि मेरी लाइफ पे ज़्यादा कुछ इफेक्ट आया इस मूवी को देखने के बाद. हैविंग बिल्कुल. हिमांशु कुछ बोलना चाहते हैं? मेरा इस पे ये कहना है ना कि ये मूवी जो है वो ये नहीं है कि देखो इस औरत के साथ या इस हाउसवाइफ के साथ इतना प्रताड़ित किया जा रहा है या इसको ऐसा बोला जा रहा है, इसको ऐसा बोला. जब इस मूवी को आप देखोगे, एट द एंड कंक्लूजन पे पहुंचोगे और अपने मन से सोचोगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं इस मूवी का कॉन्टेक्स्ट लेके आपको समझाता हूँ कि इस जो हाउसवाइफ है ये किसी के प्रेशर से हाउसवाइफ नहीं बनी है. इसको मतलब ये खुद से बोली कि हाँ ये लड़का मुझे देखने आया था, ये लड़का मुझे अच्छा लगा, जो एक मेल गायनेक है, तो मैं इसके साथ एज अ हाउस वाइफ जा सकती हूँ. मेरे जो ससुर होने वाले हैं ये बहुत अच्छे हैं, रिटायर्ड डॉक्टर हैं, तो एक अच्छी फैमिली है, मैं एक हाउस वाइफ बन जाती हूँ. और वो ये क्यों सोचती है? क्योंकि उसकी मम्मी भी हाउस वाइफ बन के आई थी, उसकी दादी भी हाउस वाइफ बन के आई थी, उसकी बुआ है या फिर उसके जो भी है जितनों को देख के आई है. हाउस वाइफ बनने का एक कल्चर है. हाउसवाइफ बनने का कल्चर आपने बताया. लेट मी टेल यू समथिंग. होम मेकर इट्स नॉट अ कल्चर. लेट मी फिनिश इट ना फर्स्ट. मतलब मेरा एक बार सुन लो, तो उसको उसके दिमाग में ये चीज़ आया है हमेशा से कि ये कल्चर है. जैसे उसके जब वो अब शादी होके वहाँ जाती है तो वहाँ पे जैसे उसके पति को इस पिक्चर में दिखाया गया है कि उसका पति गायनेकोलॉजिस्ट है, लेकिन वो बार बार अपने कल्चर की बातें करते हैं कि ये तो कल्चर है ना, तुमको पीरियड्स आया तुम किचन में नहीं जाओगी, ये तो कल्चर है. ठीक है, उसका पति देखा है कि उसके पापा कभी किचन में एंटर नहीं करते. ठीक है मैं उस हिसाब से वो इस चीज़ में आया और इसी हिसाब से ये चीज़ें ऐसी चलती है. ये कोई पिक्चर हाउसवाइफ को लेके या किसी, ये क्वेश्चन है उस कल्चर पे कि भाई जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा कोर्स करेक्शन करना चाहूँगा कि ये कल्चरल थिंग नहीं है मेकिंग ऑफ अ हाउसवाइफ. इट्स अ प्रोसेस जो कि होता आ रहा है मेरे हिसाब से सदियों से, क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द विमेन. हाँ सर, आप कुछ बोल रहे थे निखिल जी. अरे यार मैं बस यही कह रहा था कि मतलब प्लेटफॉर्म वाइज मैं हाउस वाइफ वाले शब्द से नहीं एग्री करता हूँ. तो दिस इज़ FYI फॉर आवर व्यूअर्स, है ना, हम होम मेकर शब्द में मानते हैं. और देखो यार, मैंने फिल्म वो देखी नहीं है, लेकिन मैंने ये डिस्कशन सुना. उसमें पॉइंट क्या है, जिसको बोलने नहीं दिया गया होगा ना कभी भी, है ना, तो जब उसको बोलने का मौका आता है तो फिर उसको सुनने में दिक्कत हो जाती है. आपके पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, शिकारा बनाई विधु विनोद चोपड़ा ने, और उन्होंने यहाँ पे वो रखा था दिल्ली में उसका एक आधे घंटे की उन्होंने फिल्म दिखाया प्रोग्राम था, उसमें प्रेस को इनवाइट किया गया था, मैं भी गया था उसमें. तो और वहाँ कश्मीरी पंडितों की भी एक वो बस भर के लेके आए थे. तो अब फ्रॉम अ पंडित पर्सपेक्टिव अगर आप उस चीज़ को देखोगे तो उनकी हमेशा शिकायत है कि भाई हमारी पीड़ा को ऐसे कभी किसी ने दिखाया नहीं, जो आपने सिक्स को लेकर के मतलब जितने मुखरता से लोगों ने कहा कि 84 नहीं होना चाहिए था, या 2002 में लोगों ने कहा मुसलमानों के साथ ये होना चाहिए था. तो उनका पंडित की एक ये शिकायत है ना, सही गलत में मैं नहीं जा रहा, उनका है कि भाई हमारी पीड़ा को नहीं आप दिखाते. शिकारा का विधु विनोद चोपड़ा की वो फिल्म थी, उन्होंने ही उनको वहाँ बुलाया था, पूरा ऑर्गेनाइज्ड इवेंट थी. उसके बाद हमने फिर वहाँ लोगों से बात की थी. उस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने ऐसे पानी पी के, मतलब जिसको कहता है ना गालियाँ बकना, वो उस तरह का उनका रिएक्शन था कि उनका था कि आपने तो जितना हुआ है आपने नहीं दिखाया. सेम चीज़ कश्मीर फाइल्स के साथ है. ठीक है, वो फिल्म कैसी है मैं नहीं जाता उसके मेरिट में, कोई मुझे वो ग्रेट नहीं लगी थी. आप किसी कश्मीरी पंडित को पूछोगे वो बोलेगा इससे ज़्यादा हुआ था. ये चीज़ आप अब आते हैं ये जेंडर वाले में जो हम अपने घर में देख रहे हैं.
जो मेरी एज है अभी या जो ज़्यादातर हम लोगों की एज है, आप अपने घर में देखिए, अगर दोनों पेरेंट्स हैं तो अभी इतना खींच के रखती है ना माएँ हमारे पिताओं को। क्यों? क्योंकि हमारे कॉलेज जाते तक के उन्होंने सुना है, वो भर रही है अपना, क्योंकि वो एजेंसी डेवलप करने में हिंदुस्तान में बड़ा टाइम लगता है कि एक औरत कुछ बोल दे, है ना, या अपने हस्बैंड की बात को काट दे। और हर घर में ये अलग अलग स्पीड पे होता है, ठीक है। मेरे घर में जल्दी हो गया क्योंकि मतलब पापा आर्मी में थे, तो वहाँ आर्मी के बच्चे ना माई पालती है, हमको बाप पता नहीं होता है। और वो बच्चे होश संभालते तक के, स्पेशली बॉयज़, उनको फादर वो शक्ल से नहीं पहचान पाते। क्यों? क्योंकि वो आता ही साल में 2 बार है, तो वो मम्मी के पास रहेंगे। तो ऐसी फैमिलीज़ में क्योंकि माँ ने ज़्यादा दिया होता है उसको, मतलब फैमिली को एज अ पर्सन, इसलिए वो जल्दी वो उस सीलिंग को ब्रेक कर देती है जो होती है कि मैं कैसे बोलूँ। फॉर एग्जाम्पल, रिश्ता लगा है किसी का, आपकी कज़िन का, है ना, पूछने आएंगे आपके फादर से कि हमारी चाची जी क्या करना है, तो चाची बोल ही नहीं पाती है उसमें, क्योंकि वो आई होगी 30 साल पहले शादी करके, लेकिन अभी भी वो उसका सरनेम कुछ और ही है आपके दिमाग में, है ना। तो वो इसीलिए जब इस तरह की फिल्में बनती है ना, तो वो देखो, वो एक लेंस है उस हाउस होल्ड को, उस किचन को देखने का, और वो उस ग्रज के साथ आया है या उस अनुभव के साथ में आया कि हाउस होल्ड की हर चीज़, बैड विमेन, बैड वाइफ्स, है ना, बैड सन्स, बैड डॉटर्स, है ना, बैड हस्बैंड्स, सब डॉक्यूमेंट हुआ है। लेकिन एक किचन के अंदर की जो एग्नी है वो, क्योंकि भाई बनाने वाले का कहना है कि डॉक्यूमेंट उतने तसल्ली से किसी ने किया नहीं है, इसलिए फिर वो कंपाइल करके ले आया। तो वो देखने में आपको अखरती इसीलिए है वो, क्योंकि अभी तक के जिसको नहीं बोलने दिया या जो चीज़ें आपने नहीं होने दिया है, इस तरह की फिल्में बहुत बनी नहीं है। तो इसलिए जब बनी है तो फिर हमको वो उसको डाइजेस्ट करने में, वो देखने, किसी भी पुरुष को देख के बहुत अच्छा नहीं लगेगा। उसको लगेगा मैं पागल हूँ क्या, मैं क्या कुछ करता नहीं क्या, कमा के तो मैं ही ला रहा हूँ। और मेरा मानना है कि फिल्म को फिल्म की तरह ही देखना चाहिए, क्योंकि फिल्म टोटली ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड होता नहीं है। एक फिल्म की स्क्रिप्ट या लॉग लाइन लिखने से पहले 10, 20, 50, 100 लोगों की स्टोरियों का अध्ययन होता होगा, एंड आई थिंक होता ही है। एंड उसके बाद उसको एक सूत्र में पिरोकर फिल्म बनाई जाती है। और जैसे कि हम लोग किचन की बातें कर रहे थे, तो गुंजन ने वहाँ पे मंदिर का एग्जाम्पल दिया कि नहीं, किचन इज़ ओके, बट यहाँ पे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लार्जर इशू है, जो फिल्म का टॉपिक है, वो क्या है। यस, तो आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ, मैंने इस फिल्म को नहीं देखा है, लेकिन 2 चीज़ें मैंने देखी है। एक जो अभी सर ने कहा था सिलवट्टे की चटनी, और एक छोटी सी बच्ची का उसमें दिया है कि अच्छा आपने बिंदी लगा रखी है, दैट मीन्स कि आपके पास तो लकी नंबर है। फिर वो कहती हैं कि नहीं, ये लकी नंबर नहीं है, ये आपको बांधती है कि मतलब तुम्हारे पास इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो ये इस फिल्म में ये कहा गया है कि महिलाओं को, और एक जो रूढ़िवादी सोच जो कह सकते हैं आप, वो अभी तक है। बहुत सारे घरों में इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है, और हम लोग चाहे नए जनरेशन के लोग हैं तो उस चीज़ को हम ख़त्म कर रहे हैं। अपनी मम्मी को समझाते हैं, अपनी दादियों को भी समझाते हैं, वो भी नई नई चीज़ों को देख के अपनी सोच को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन उस फिल्म में उसी चीज़ को दिखाया गया। अच्छा सिलबट्टे की चटनी होती तो ज़्यादा ही वो टेस्टी होती, तुमने मशीन में पीसा है तो। और बिंदी कि ये लकी नंबर नहीं है। आपने बात की इक्वालिटी की, इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन इक्वालिटी की बात तभी हमें करना चाहिए जब इक्वालिटी हो। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जो ऑपरेस्ड है वो ज़्यादातर विमेन है, तो हम लोग उनको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट हर केस में देंगे, और ऐसे ही किसी भी केस में दिया जाता है। तो यस, हम अपना यहाँ पे ये जो चर्चा हो रही है, ये इस बारे में नहीं है कि मूवी में सब कुछ गलत है। यहाँ पे ये जो चर्चा है वो इस बारे में है कि मूवी में जो दिखाया गया वो एक्सट्रीम कर दिया गया, कि उसमें कहीं ना कहीं एक लाइन ऐसी भी खींची जा सकती थी जहाँ पे उन मर्दों को इंक्लूड कर लिया जाता जो एटलीस्ट बदल रहे हैं, उनको एटलीस्ट उस चीज़ से पुश मिलता। अगर ख़त्म कर रहा हूँ, अगर ऐसी चीज़ थोड़ी सी भी रहती तो ट्विटर पे वो लोग ये नहीं लिख रहे होते कि मर्द जाके गोली भी खाए, मर्द जाके सुबह से शाम काम भी। ये ट्विटर की भाषा है, मेरी नहीं है। लोग जो लिख रहे हैं कि मर्द जाके सब करे, उसके बाद एक जो औरत है उसको 2 रोटी उसको खिलाने में भी दिक्कत है, ये ट्विटर का सीन है। मैं जो अभी बता रहा हूँ ये मेरी भाषा नहीं है, मैं अभी बोल रहा हूँ। अगर वहीं पे थोड़ी सी भी एक लकीर ऐसी होती जिसमें हमारे जैसे मर्दों को भी शामिल कर लिया गया होता, जो एटलीस्ट इन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। ये वीडियो भी यहाँ पे इसीलिए बन रहा है ताकि हम लोग इस चीज़ को खुले तौर पर डिस्कस कर पाएँ कि हाँ हुआ है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा, जो निखिल ने पॉइंट दिया है, आप गाँव में जाएंगी ना, हरियाणा पंजाब, आप तो पंजाब से हैं, हरियाणा पंजाब में
आज से 60-70 साल पहले भी औरतें घूंघट में होती थी, और अभी भी। एक वक्त वो आ जाता है जब वो दादी नानी की कैटेगरी में आ जाती हैं, तब वो साथ में बैठ के हुक्का भी पीती हैं, ठीक है ना। तो वो अपने लिए भी माहौल वैसा तैयार कर लेती हैं कि जहाँ पे वे पापा को काटना होगा ना तो वो काट लेंगी, ठीक है ना बात को। बात ये तो है कि ओवरऑल हाँ लिटिल टू लॉन्ग। सर, आपने ट्विटर की बात की है, तो ये मूवी तो पहले उन लोगों को दिखाना चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने पहले बिल्कुल। थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था इस मूवी को। अभी आप बिहार चले जाओ, बहुत कुछ डेवलप हो गया है, लेकिन सोच वही है जो उस मूवी में दिखाया गया है। सोच वही है। आप जो ये हम बोल रहे हैं कि ये रूरल एरियाज़ में ये मूवी देखने की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ चेंज आएगा, वहाँ ये डिफरेंस आने की ज़रूरत है। जो ये लोग ट्विटर लेके बैठे हैं, जो ये लोग बोल रहे हैं कि ओ एक दोने वाली रोटी नहीं मिल सकती, या मेंस राइट और नॉट ऑल मैन, ऑल ऑफ दिस, ये लोग तो शहरों में ही बैठे हैं। ये लोग तो वही हैं जिनके पास ये सारे हाथ में ट्विटर, द प्रिविलेज दैट वी वर काउंटिंग, OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस है, सोशल मीडियाज़ का एक्सेस है, पीपल हु आर टॉकिंग। ये लोग भी तो इसी सोच के साथ बैठे हैं ना, ये लोग भी तो इसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं जो मूवी में है कि मैं 2 टाइम की रोटी नहीं मांग सकता अपनी बीवी से। तो आई थिंक डायरेक्टर का मैसेज जो है ना इस मूवी को लेके, वो यहाँ पे पूरा होता हुआ दिख रहा है मुझे लगता है कि मेंस आर गेटिंग इस ऑफेंडेड। मूवी को देखने के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा इंडिया में जो कह सकता है कि आई हैवंट सीन दिस इन माय फैमिली एट ऑल लेकिन The gravity, पूरी we are मूवी here काफी discussing एक्सट्रीम about है, the हम gravity. मानते हैं। तो इससे जिसको जो whoever can learn whatever from this movie, please take it in your stride and not repeat those mistakes. That is why a movie is made. अगर हम एक सोशल मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं एक मूवी से, तो क्यों ना उसे उद्धार के जैसे यूज करें, या ना कि प्रो वुमेन मूवी है तो इसका मतलब एंटी मैन मूवी है, Men विरोध करने लग ये जाए। नैरेटिव ना पब्लिसाइज करे। इफ समथिंग इज प्रो वुमेन, इट डज नॉट मीन इट्स एंटी मैन, इट इज there for everybody's upliftment. If your woman is happy, I'm sure she'll make the man also happy. ये आदमियों की भी समस्याएं हैं अलग अलग, उस पर भी किसी अलग दिन बात करेंगे। लेकिन मगध सम्राट पहले बताएं, क्या आपका क्या मानना है इसका? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की नियति में जो होता है वो आखिर में उसके हिस्से आता है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है महिलाओं की नियति के बारे में बताएं। नहीं, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। हो सकता है यहाँ बैठे सारे लोग असहमत हो जाएं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कमेंट्स में सारे सहमत दिखेंगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे एक बार क्या हो, जैसे अब हम लोगों की धीरे धीरे उम्र होती जा रही है तो शादियों का दबाव आता है घर से, ठीक है। तो जब कभी होता है कि कब तक करोगे शादी, तो अगर जैसे मान लीजिए कि आदमी रिलेशनशिप में है और कुछ उम्मीदें दिख रही है, तब तो आदमी कहता है कि नहीं हम इधर ही देख लेंगे। अगर कुछ नहीं दिख रही है तो कई बार आदमी कहता है कि ठीक है आप कुछ देखिए, और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ी हुई लड़की हो तो हम तैयार हैं। इंटरकास्ट भी कर लेंगे। नहीं, मतलब जब अरेंज मैरिज का जब मामला आएगा तो फिर वो उसी प्रोसेस से होके जाएगा जो वहाँ से होता है। इंटरकास्ट हम अपनी चॉइस से कर सकते हैं, पेरेंट्स के चॉइस से इंटरकास्ट मतलब वो ऐसा लाइनअप ही नहीं होगा ना। तो जैसे मैंने बोला कि कोई वर्किंग वुमेन अगर नोएडा दिल्ली में, मतलब ऐसा नहीं कि वो मेरा निजी ही मान लीजिए, और निजी भी है तो चलिए कोई बात नहीं। तो हमने बोला कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो हमें ये कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए हमने किसी यूनिवर्सिटी का नाम लिया कि कम से कम यहाँ से मास्टर्स या ग्रेजुएशन तो की हुई हो, तो हमें क्योंकि हम आपके बीच में रह रहे हैं, आपके साथ रह रहे हैं। अब सवाल ऋषिकेश का ये था कि मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, एटलीस्ट ग्रेजुएट लड़की चाहिए। मुझे ये जानना है कि ग्रेजुएट लड़की जब आप ब्याह होके आपके घर में आएगी तो फिर वो क्या करेगी? टॉलरेंट नहीं, तो टॉलरेंस तो यही कम से कम इतना टॉलरेंस होना चाहिए कि जब मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं क्या करवाऊंगा, मैं रानी बनाकर हाथ से ऐसे खिलाऊंगा, वो मेरा चॉइस होगा ना। पहले मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। हाँ, मैं उसको कैसे ट्रीट करूंगा पहले वो सुन लीजिए, अगर ऑब्जेक्शन होगा बोल दीजिएगा। ये कोई मजाक लेट ऋषिकेश आंसर। हाँ, तो जैसे जब मैंने उनसे बोला तो उन्होंने बोला कि अरे मतलब चूँकि मैं किसान का बेटा हूँ, तो ये हुआ कि यार मतलब मेरे पिताजी बोले या चाचा जी भी बोले कि किसान ही थोड़े ना ब्याह करते बेटा, वो सब मतलब उनको ये लगता है। तो मैंने उनसे ये बोला कि मैं देश के सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, कॉलेज से पढ़ा हूँ, तमाम चीज़ें हैं। मैंने उससे कैटेगरी में नीचे की एक यूनिवर्सिटी की लड़की डिमांड कर दिया, आपने ये बोल दिया कि वो लोग शादी नहीं करेंगे हमसे। तो आप सोचिए कि वो बराबर तो आना ही नहीं चाहते ना। हम तो कह रहे हैं कि हमें वर्किंग वुमेन चाहिए, ठीक है, किचन में आप खाना बनाएंगे, हम तो रोज़ बना के खाते हैं, आपको भी बना के खिलाएंगे।
लेकिन यहाँ क्या चीज़ें आई कि चूंकि मैं किसान का बेटा हूँ तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब मैं बहुत पीछे चला गया उस पूरे हायरार्की में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्लास का भी मामला है। हो सकता है कि आप लोग यहाँ बैठे असहमत हो जाएं इस चीज़ से, लेकिन आप सोचिए कि जब हम लोग इस लेवल पे बातें करते हैं, अगर हम IAS IPS होते तो चीज़ें मैनेजेबल थी, तब हमारी शादियाँ हो जाती और जो जिससे चाहिए होता। मतलब मैं अपने जैसे बहुत सारे लोगों के बिहाफ पे ये बात कर रहा हूँ, ये बहुत सच है। कमेंट्स में लोग सहमत हो जाएंगे इस बात पे। ओके। नहीं, ये तो है एक मतलब एक एंडाउड फैमिली में शादी होने की चाह, है ना। वो ऐसा नहीं है कि उसको आप पूरी तरह से उसको खारिज कर सकते हो। वो मतलब लोग देखते हैं, है ना, दोनों पार्टीज, है ना। लड़के की फैमिली भी जो चीज़ें देखती है कोई बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है ना। और लड़की की फैमिलीज भी जो देखती हैं वो टमाटर की तरह दबा दबा के देखते हैं कि ये तो वो भी मतलब वो खड़ा करके चलवा के। हाँ, नहीं, ये दोनों पे लागू होता है ना। एक तरफ पे स्लिप पे जा रहा है, एक तरफ गोरे पे जा रहा है, तो वो है। अगर आपको उस मोड से जाना है तो, और ऋषिकेश कोई बहुत गलत बात बोल नहीं रहा है, ऐसा ये होता है। आपकी सारी खामियां, आपकी शक्ल, आप वो सब सही हो जाता है आपके स्टेटस के साथ में, है ना। मतलब इंटरकास्ट सही हो जाएगी जैसे ही आप DM बनोगे, है ना, या तहसीलदार हो गए, या बैंक में आप PO हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी शादी में। वो जैसे ही आप प्राइवेट में आओगे, वो 20 लाख के 25 लाख के, फिर वो सोचने लगेंगे। आप जैसी स्ट्रगल में हो वैसे इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर आप और लेकिन जैसे ही आप मतलब वही 20 लाख पे आप सेम कास्ट में जाओगे, वो पॉसिबल हो जाए। मतलब वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो। एक चीज मैं The conversation has again become about how men can't marry. How much? दिस मूवी मतलब पहले तो मूवी है, देखिए और इन्जॉय करिए। इन्जॉय करने के साथ साथ हम सबको सीखने की ज़रूरत है कि भैया हमारे घर में हमारे माँ के साथ बहन सब हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम देखते आ रहे हैं और आगे भी होंगी, सबको पता है। ऐसे एकदम तुरंत ख़त्म नहीं होने को है। उसके साथ ही अगर जैसे अभी ये कोई पहली मूवी नहीं है, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनती आई हैं, स्टिल अभी होते रहा है। तो मुझे यही लगता है कि सीखें हम लोग और ट्राई करें एटलीस्ट कि हम अपने तरीके से शुरुआत करें कि भैया अगर मेरी बहन है, मेरी वाइफ है, तो हम उस तरीके से उनके साथ डील करें कि उनको जो हमारी माँ के साथ हुआ है, हमारे बाकी जो लाइक ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके साथ अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो वो आगे कंटिन्यू ना हो। ठीक है। और हाँ, जैसे उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप मतलब उनसे शादी क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। तो मतलब उन्हीं से क्यों करना चाहते हैं, तो हमारा ये है कि अब जैसे है ना कि जैसे सारा कुछ समप इसी में हो जाएगा। जैसे जिन चीज़ों की बात हो रही है कि महिलाएं खाना बनाने वाली, वो हमें मिल रही हैं, ऑलरेडी मिल रही हैं। वो तो मिल ही रही हैं, जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रही हैं, वो हमें मिल रही हैं, लेकिन मैं वो नहीं चाह रहा हूँ। और वो जो कह रही हैं कि आपको क्यों वही चाहिए, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या जो भी, तो थोड़ा सा हम खुद के प्रति भी ईमानदार हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, मेट्रो सिटीज़ में रहे, क्लास वाली हाँ, बात, क्लास वाली बात नहीं, बहुत तरह की चीज़ें होती है। कई बार क्लास होता है, इंटेलेक्ट मैच नहीं करता। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि हम एक तो इतनी ईमानदारी तो कम से कम हम में है कि मैं जैसा हूँ, अगर वैसी अगर होती तो बेटर होता, और नहीं मिल रही है तो मैं ठीक हूँ ऐसे जैसे हूँ। और ये एक की हालत नहीं है, ये गांव परिवेश से आने वाले बहुत सारे लोगों की हालत है। तो फिर बात तो यहीं पे आ जाती है ना कि उन मर्दों को क्यों घसीटा गया इस मूवी में, जो हम अभी सर ने कहा कि मतलब मैं देर रात अपने बच्चे का, वो बहुत अच्छी बात है कि वो अपने पार्टनर का हाथ बटा रहे हैं। लेकिन अभी ऋषिकेश ने वही टॉपिक को दोहरा दिया कि मुख्य खाना बनाने वाली तो मुझे कहीं भी मिल जाएगी। आप चाहते हो कि आपका जनरेशन ग्रो करे, इसलिए मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी की लड़की चाहिए। सेम थिंग गांव में जाओ तो लड़कियों के साथ भी तो वही चीज़ रिपीट हो रहा है, अच्छे खानदान से अच्छे घर की लड़की चाहिए मुझे। आप उसी चीज़ को क्यों मूवी में तो वही दिखाया गया, आप उसी सोच को, उसी सारी चीज़ों को दोहरा रहे हो। We are saying कि everything in this movie has been blown out of proportion, which I still disagree. It hasn't. It's just a culmination of all the experiences a lot of women have had. We can also look at movies like Thappad. उसमें एक चांटा मारा है उसने, एक चांटा for women sitting here is enough. एक चांटा is enough to feel that oppression, to feel that patriarchy slapped in our faces quite literally. अगर आपको एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, उसमें कुछ एक्सट्रीम नहीं है, उसने कोई घसीट वसीट के नहीं मारा है, जो कि बहुत कॉमनली होता है आजकल हमारी देश में भी, दुनिया में भी। आई एम सेइंग एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, बहुत मिनिस्क्यूल सा एग्जाम्पल ले लो। थप्पड़ मूवी में एक चांटे की बात है,
उसको बाद में लॉयर भी यही बोलते कि एक ही चांटा तो है, भूल जाना, बट देन शी सेइंग वो एक चांटे ने बहुत चीज़ें याद करा दी. यू टॉकिंग अबाउट स्मॉलर थिंग्स. चार्टे की बात Smaller things are also there, right? If you don't want to look at extreme things, fine, cool. Look at the smaller things. यही चीज़ छोटे छोटे लेवल पे, छोटे छोटे पैमाने पे हमारे घरों में रोज़ होती हैं, और वो छोटे पैमाने पे कोई देख के उसके बारे में बात नहीं करते, इसलिए बड़े पैमाने पे दिखाना ज़रूरी है. टू कंक्लूड आई वुड से कि आखिर में women only want respect. They might choose to cook for you, choose to clean for you, choose to take care of you, choose to go to work, choose to have you take care of them. But in the end, it's a choice. And all they want in their households, which should be the safest space for them, is for people to respect them just like she respects other people. एक पॉइंट में अपनी बात वो ख़त्म करूँ. इस मूवी में जब वो रीचा जो भी हैं, मैंने मूवी देखा नहीं है इसलिए मुझे नाम नहीं पता कैरेक्टर का, जब वो मायके आती हैं अपने ससुराल और सारी चीज़ों, कैरेक्टर का नाम है. हाँ कैरेक्टर का, अपने जब फ्रस्ट्रेट होकर ससुराल आती हैं तो परेशान होकर उसकी माँ कहती है कि क्यों आई हो, उसके पापा भी कहते क्यों आई हो. अच्छा भाई आ जाता उसका, तुरंत उस टाइम पे उसका भाई आता है, कहता है अपने भाई को पानी दे दो. कहती क्यों दूँ मैं, तुम भी पी लो और अपने भाई को भी पानी दे दो. मैं क्यों दूँ, तुम अपने बेटे को पानी दो, चाहे वो खुद से पानी ले लेगा. और जैसा कि हम सभी ने अभी बात की थी, मूवी मुझे लगता है कि आप किसी भी चीज़ की शुरुआत अपने घर से ही कर सकते हैं, चाहे वो बेटे के लिए हो चाहे बेटियों के लिए हो. एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा. हाँ, जैसा कि जब इन्होंने बोला, मुझे लगता है कि इंसान में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी. तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने ये कहा कि हाँ मुझे यही चाहिए, ठीक है, मुझे जैसे वर्किंग वुमेन नहीं चाहिए, खाना बनाने वाली नहीं चाहिए, तो मैं एटलीस्ट ये तो कह रहा हूँ कि मैं किसी को घोस्ट तो नहीं करूँगा ना. हमारी एक अपनी इच्छा है कि हाँ हमको ये चाहिए तो चाहिए, इससे ज़्यादा एक इंसान और क्या कह सकता है. अब वो फिर हम भी कह देंगे ना कि तो ठीक है, जैसे इन्होंने बोला कि किसी खाना बनाने वाली को लाओ और उसको ग्रेजुएशन करा के उसको कुछ बना दो, तो ठीक है. फिर जैसे ये सरकारी नौकरी वालों का बोलबाला है, आप भी बेरोजगार से शादी करिए, उनको भी अपना. मैं इसको कंक्लूड बस इतना ही कह के करना चाह रहा हूँ कि मूवी से हमें कोई दिक्कत नहीं है. मूवी में जो दिखाया गया हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो ऐसे मतलब जो बिल्कुल देहात है उसमें अभी भी शायद ये ऐसी चीज़ें होती होंगी और अच्छे घरों में भी होती होगी, मैं इससे भी मना नहीं करता. लेकिन मुझे पर्सनली इस मूवी से सिर्फ इतनी दिक्कत है कि जो बातें यहाँ पर की गई कि लड़कियाँ बराबर तो आएँ, वो कम से कम खांचा खींचें, फिट करें महिलाओं को भी उसी जगह पे जहाँ वो रहना चाहते हैं. तो जो लड़के जो घर ये कर रहे हैं, कम से कम उनके बारे में उस मूवी में थोड़ी सी तो बात होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई. मेरा इतना ही डिसेंट है बस. हिमांशु, उसके बाद आएंगे आपके पास संपादकीय टिप्पणी के लिए. देखिए, मेरा इसमें ये कहना है ना कि इस पिक्चर में जो दिखाया गया था कि वो लड़की विलिंगली हाउसवाइफ बनने को चूज़ की, ठीक है, विलिंगली कि मुझे बनना है, वो सब काम करने को मान गई कि मेरे को घर के लिए आपके लिए काम करना है, मैं अपने पति के लिए करूँगी, मैं सब कुछ करूँगी. बदले में उसने क्या मांगा, एक हाउस हेल्प, जो उसको दिया नहीं गया. इस पिक्चर में पूरा दिखाया गया कि एक जो टैप है, जो मतलब जो किचन का सिंक है, वो कंटिन्यूसली टपक रहा है. रोज़ वो बोलती है अपने पति को कि मतलब तुम इसको ठीक करा दो. उनके पति उसको ठीक नहीं कराते, लेकिन उनके पति इतने स्पेसिफिक हैं कि मेरी रोटी गोल होनी चाहिए, ठीक है. उनको ये याद है कि मेरी रोटी गोल नहीं बन रही, लेकिन उनको ये चीज़ याद नहीं है, जबकि वो एक वुमेन एज अ वुमेन वो करने को खुद से विलिंगली आई थी, वो कि हाँ मैं करूँगी, इट्स ओके, लेकिन उसको एक हाउस हेल्प तक नहीं मिला. ये छोटी छोटी चीज़ें इस पिक्चर में दिखाई गई है जो कभी कभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है. एक और चीज़ है जैसे कि हम लोग, जैसे मैं अपना चीज़ बता रहा हूँ जो इस पिक्चर को देखने के बाद मुझको समझ में आया. जैसे मेरी मम्मी मेरे पास आने वाली होती है, तो मम्मी मेरे को तुम्हारा वो खाना है, वो बना के ले आना, ये बना के ले आना, मैं ये खाऊंगा. तो अब मम्मी इतनी सारी चीज़ें बनाकर लेके आती हैं. अब जब वो यहाँ आ जाती हैं तो मम्मी तू वो वाला सब्ज़ी बना, मैं वो वाला सब्ज़ी खाऊंगा, आपकी वाली सब्ज़ी मुझको याद है. तो वो तो वहाँ कर ही रही थी, वो यहाँ एज अ छुट्टी मनाने आई तो वो यहाँ भी कर रही हैं. अब तक तो मुझको ये सब चीज़ प्यार लगता था, लेकिन अब वो एक चीज़ दिमाग में आ गया कि अच्छा वो तो भाई वो छुट्टी मनाने आई हैं, मैं छुट्टी मनाने कहीं जाता हूँ तो मैं नहीं करता हूँ ये सब मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मम्मियाँ करती हैं भले. लेकिन मम्मी के दिमाग में इतने सालों से भर दिया गया है कि बच्चों के लिए करना मेरी जिम्मेदारी है. मेरा पति जो कई जगह रूरल जगहों पे भी है कि अरे यार पति झापड़ मार दिया, नहीं वो मार सकता है, वो तुम्हारा सब कुछ है, पति परमेश्वर है. पति परमेश्वर है. तो इस चीज़ पर सटायर है इस पिक्चर में. ओके, बस
मुझे ये 2-3 चीज़ें क्लियर करनी है। एक तो ये सब इंडिविजुअल ओपिनियंस है ना, नॉट नेसेसरीली रिफ्लेक्टिंग व्हाट वी थिंक एज एन इंस्टीट्यूशन। खबर गाँव के मैं बात कर रहा हूँ। 1 2 दोनों चॉइसेस है ना, जो एक है कि कोई लड़की मतलब होम मेकर बनना जा रही है या करियर बनने जा रही है, या कोई लड़का मतलब सो टू स्पीक ज़्यादा या कम पेट्रियार्कल है अपने कंडक्ट में। ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि लोग ही डिसाइड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मतलब जिस तरह से जिस माहौल में आप पैदा हुए हो है ना, जितनी सनलाइट मिलती है जैसे वो मनी प्लांट को, तो वो ज़्यादा ना तिरछा, तो वो बहुत सारी ऐसी सो कॉल्ड चॉइसेस हमारी ऐसी होती हैं जो हमने सबकॉन्शियसली हमने की ही नहीं है ना। वो हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी है कि हम जैसे इंडिया में अगर आप पैदा हुए हो तो आप गेयर आपको पता है लेफ्ट ही होगा, है ना। प्रदेश में आप जाओगे तब पता चलेगा नहीं यार ये कुछ और भी रियलिटी इसकी हो सकती है। तो मैं नहीं मानता पर्सनली कि कोई लड़की विलिंगली या अनविलिंगली कोई भी चीज़ चुनती है। वो पूरी ट्रेन होते हुए आ रही है 20-25, वो एक सिस्टमैटिक चीज़ है ना। जो कर रहा है शोषण और जो भोग रहा है, दोनों के साथ ये चीज़ है। एज़ फॉर फिल्म, जो हमने पहले भी बोला था कि वो लेंस वाली चीज़ है ना। हम एक देख रहे हैं किचन का ड्रामा क्या है, कल को किसी ऐसे व्यक्ति पे फिल्म बन जाएगी। अभी आई थी खबरें कि वही किसी ने अपने प्राण दिए तंग होकर के, तो उस फिल्म में आपको सारी महिलाएं ऐसे लगेंगी कि मतलब इनसे ख़राब कोई हो नहीं सकता है। तो तब ये वाली एक चीज़ आएगी, नॉट ऑल विमेन वाली। तो ये होता ही है, आप एक समय पे एक इशू पे एक ही मत को प्रमुखता से रखा जा सकता है ना। हम बात कर रहे थे ना कि वो कश्मीरी पंडितों पे फिल्म बनेगी तो वो पंडित पर्सपेक्टिव ही आएगा, है ना। वो 84 पे फिल्म बनेगी तो वो सिख पर्सपेक्टिव आएगा, 2002 पे बनेगी कुछ और है, इस तरह से। तो ये अभी हमने देखा कि हमारी माओ ने किचन में क्या, कभी हमारी माओ जब मैं कहता हूँ तो वो एक सिविलाइजेशनल चीज़ है। इंडियन किचन्स में क्या होता है वो है ना। जब इंडियन फादर्स पे कोई फिल्म बनेगी हम उस पर भी बात कर लेंगे, हम उसके भी वो देख लेंगे, दैट्स ऑल। तो ये थी हमारी पेशकश फिल्म को लेके और इससे जुड़े सारे जो विवाद हो रहे हैं उसको लेके। ये पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं। और ये सारे, जैसा कि निखिल जी ने कहा, इंडिविजुअल ओपिनियंस थे, तो आप भी अपना ओपिनियन हमें कमेंट में दें, तभी हमें मालूम लगेगा। थैंक यू।